नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैथमेटिक्स के आपको बहुत ही शानदार टिप्स बताऊंगा। त्रिकोणमितीय एक बहुत ही पहले डिफिकल्ट माना जाता था, किंतु जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते जाते हैं तो त्रिकोणमिति बहुत आसान हो जाती है। उसी से संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमिति को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। और सबसे पहले अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक कमेंट और शेयर करिए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। तो त्रिकोणमितीय को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आइए चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं त्रिकोणमितीय फार्मूले को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से मिलकर बनता है त्रिभुज। ठीक है, ये है एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने जो 90 डिग्री का है। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। अब इसमें क्या है, इसको बोलते हैं लंब। तो लंब क्या है यहाँ पे? ए बी। आधार बी और सी। कर्ण ए और सी। कैसे हो गया? जैसे ए बी क्या है? लंब। बी सी क्या है? आधार। और ए सी क्या है? कर्ण। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, एल ए एल ऑब्लिक के ए। ठीक है, अब इसे साइन कॉस को कैसे बता सकते हैं, ये देखिए। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए, साइन के मान को रखना है तो कैसे रखेंगे? यहाँ से ये एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक है, कोसेक थीटा का मान होता है ठीक है, कोसेक थीटा आएगा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा आएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कॉट थीटा आएगा आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसे हम सारणी के माध्यम से भी और आगे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के मान को निकालेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। इसको हम सारणी में के माध्यम से सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको
बनाया जा सकता है आगे। तो देखिए अब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब इनका ये हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इनके मानों को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए। इसका सीधा सिंपल सा है, अभी हमें लिखना है यहाँ पे। देखिए 0, 1, 2, 3 और 4, ये जो 0 से लेके 4 तक हमने लिखा है, ये सब हम इतना लिखने के बाद इन सब के बटे में हम 4 लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करके जब हम देखेंगे तो जो आंसर आएगा वो साइन के हमें मान होंगे। ठीक है, जैसे साइन 0 का मान निकालना है तो इसके बटे में 0/4 लिखा तो ये हो जाता है 0 का हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो ये 0 आता है। ठीक है, इसी प्रकार 1 के बटे में हम 4 लिखेंगे तो ये होगा 1/4। ठीक है, परंतु इसको हम अंडर रूट में रखेंगे सभी के मानों को। तो ये अगर यहाँ पे जैसे अंडर रूट रखा था तो इसका तो 0 का 0 ही होता है, उससे कोई वो नहीं है। ये 1/4 है, ये इसको अगर अंडर रूट में रखेंगे तो इसको हल करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1/2। अब 1/2 कैसा आया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है 1/4, ये पूरा अंडर रूट में है तो इसको कैसे करेंगे सवाल, इसको ऐसे लिख सकते हैं √1 √4। अब √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये √1 ऐसा ही रहेगा, √4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2। अब अंडर रूट का मान होता है 1/2 तो 1 है, ऐसा ही रहेगा अंडर रूट में। इस अंडर रूट या 2 की पावर 2 ऐसा ही है, अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पावर लग जाएगी 1/2 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो इसके 2 की पावर 1। तो √1 के ऊपर अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं उठता है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार 2 के बटे में हम 4 लिखेंगे और फिर अंडर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसी प्रकार 3 के उसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 और इसी प्रकार 4 के उसमें लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। तो ठीक है, देखिए साइन 0 का मान कितना निकाला था हमने, 0। साइन 30 का मान कितना निकाला था हमने, 1/2। साइन 45 का मान हमने कितना निकाला था, 1/√2। ठीक है, अब साइन 60 का मान कितना निकाला था, √3/2। ठीक है, और साइन हमने 4/4 यानी कि 1, ये हो जाएगा 1। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार कॉस का मान। अब कॉस का मान को निकालने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए इसमें जो हमने मान निकाले हैं इसी मान को हम उल्टा करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 90 का मान है तो ये हो जाएगा cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, cos 30 का मान √3/2। ठीक है, साइन 45 का मान ऐसा ही रहेगा 1/√2। ठीक है, साइन 60 का मान हो जाएगा 1 और कॉस, ठीक है, और कॉस 90 का मान हो जाएगा
0। अब टेन थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए अब हमारे पास साइन का मान है, कॉस का मान है, तो इससे टेन थीटा का मान बड़ा आसानी से निकल जाएगा। देखिए साइन अपॉन कॉस यानी कि 0 के अपॉन क्या होता है 0/1, यानी कि इसको अगर हम भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0। देखो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा 0, ठीक है। अब 1/2 उसके बटे में लिखेंगे, हम पूरे के बटे में लिखेंगे √3/2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1045 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको रहेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। अब दोस्तों 1090 का मान होता है 1/0। अगर इसमें 0 से हम किसी भी संख्या को देंगे तो ये आता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब कोसेक का एक फार्मूला आता है 1/sin थीटा, ठीक है। यानी कि 1 के बटे में जो साइन के जो मान आए हैं वो रखेंगे तो वो आ जाएगा कोसेक का मान आ जाएंगे, ठीक है। अब कैसे रखेंगे 1/0, ठीक है। तो इसका ये आता है इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी है ना ऐसा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। 30 का मान तो ये आएगा 1/1/2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। वैसे इसका मान आएगा 1/1√2, तो ये हो जाएगा √2। और इसी प्रकार इसका होगा तो √3/2, और ये पूरा 1 के अपॉन में रहेगा तो ये उल्टा जाएगा तो 2/√3, ठीक है। और ये हो जाएगा बस इसका मान हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा 1/1 नहीं 0 साइन 90 का 1/1 तो एक ही होगा ना। 1/1 तो ये हो जाएगा 1, सॉरी चलो हाँ। तो 1/1 ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब आएगा सेक थीटा। सेक का मान बहुत ही आसान रहेगा, ये इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, कोसेक का ठीक विपरीत हो जाएगा। यानी कि जो कोसेक 90 का मान आ गया वही सेक 0 का मान होगा। इसी प्रकार जो 60 का मान है वो 30 का हो जाएगा, 45 का 45 ही रहेगा, इस टाइप का आगे बढ़ेगा। देखिए कोसेक 90 का मान कितना है 1, तो यहाँ सेक 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक 30 का मान हो जाएगा जो सेक 60 का मान है, तो वो है 2/√3। 40 का मान ये सही रहेगा, 45 का मान सेक 45 का मान वैसा ही रहेगा, तो वो आ जाएगा √2, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि सेक 60 का मान हो जाएगा 2।
और सेक 90 का मान हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब आएगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा होता है बिल्कुल टेन थीटा का विपरीत। देखिए जो टेन 90 का मान है वही मान होगा कॉट 0 का मान। अब देखिए यहाँ है टेन 90 का मान कितना है इन्फिनिटी। ठीक है, टेन 60 का मान है 2/√3। टेन 60 का मान है √3 है। ठीक है, टेन 45 का मान है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1/√3 और टेन 0 का मान ये है तो यहाँ हो जाएगा 0। तो इस प्रकार ये सारणी बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये त्रिकोणमिति के सूत्र समझ में आए होंगे, इसके फॉर्मूले समझ में आए होंगे आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नेक्स्ट मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।